का विषय है वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण क्यों उपयोगी है, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर होता है। व्याकरण की भाषा में यही ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में 11 होते हैं और व्यंजन हिंदी भाषा में 33 होते हैं। आइए हम जानते हैं स्वर होता क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसे आती है या निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे हिंदी भाषा में स्वर को देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये संख्या में 11 होते हैं। आइए अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन में स्वरों का बहुत महत्व है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, जिसे क वर्ग भी कहा जाता है। च, छ, ज, झ, न, च वर्ग कहा जाता है। ट, ठ, ढ़, ढ, ण, ट वर्ग बोला जाता है। त, थ, द, ध, न, त वर्ग बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग बोला जाता है। य, र, ल, व, श, ह, अर्थात इन्हें ऊष्म शब्द भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं बच्चों। देखिए, आइए हम जानते हैं अनुस्वर। अनुस्वर होता क्या है? जब भी हम किसी भी व्यंजन में, किसी भी शब्द में बिंदु, ये वाला बिंदु शब्द देखते हैं, अनुस्वर कहा जाता है। उसके अंदर जो भी शब्द यूज करते हैं या उपयोग करते हैं उसे अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर की परिभाषा क्या होती है? अनुस्वर का उच्चारण करते समय हवा व्यंजन की ही तरह रुकावट के बाद नाक से बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है? नाक से। इसके कुछ उदाहरण देखिए। चंचल, हंस, कंठ आदि। अनुनासिक शब्द में देखिए, अनुस्वर और अनुनासिक में सिर्फ यही अंतर है कि इस अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। जैसे इसकी परिभाषा देखिए। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा स्वर की तरह बिना रुकावट के नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे गांव, मुंह आदि। ऐसे ही शब्द, तीसरे शब्द है, अन्य ध्वनियां हैं विसर्ग। विसर्ग बच्चों होते क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण आधे ह के समान होता है। ये विसर्ग किसी भी शब्द के पीछे 2 बिंदुओं की तरह लगे होते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का उपयोग होता है वो अनुनासिक शब्दों के अंदर आते हैं। विसर्ग शब्दों में वह कोई भी शब्द के पीछे 2 बिंदु लगे होते हैं, उनको विसर्ग के अंदर रखा जाता है। ठीक है। इसमें आधे ह की भांति हमें ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, प्रायः, नमः, अतः आदि। ऐसे ही अन्य वर्ड हैं, अन्य शब्द हैं जिसमें
विसर्ग उपयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको वर्ण से जुड़े हुए बहुत से उत्तर मिल चुके होंगे। धन्यवाद।